अस्सलाम वालेकुम। आज की डिश है मोती पुलाव। रेसिपी आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। मोती पुलाव बनाने के लिए ज़ीरा, सौंफ और धनिया एक एक टेबल स्पून लेकर उसे सबसे पहले हम पीस लेंगे। मैंने एक ग्राइंडर लेकर उसमें इसे पीस लिया है। बिल्कुल बारीक आप ना भी करें और इसे मोटा मोटा सा दरदरा भी आप इसे रख सकते हैं। अब मेरे पास यहाँ पर हाफ़ केजी के करीब बीफ का कीमा है। इसके अंदर मैंने ये मसाला जो है आधा शामिल कर दिया है। 1.5 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून के करीब ऑयल है। नमक हस्बे ज़ायक़ा है। साथ ही 1/4 टीस्पून के करीब पिसा हुआ गरम मसाला है। 1 टेबल स्पून तेज़ वाली हरी मिर्चें हैं और 1 टेबल स्पून ही दही और 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है। साथ ही एक छोटी सी प्याज है। इसके बाद मैं यहाँ पर 1 टीस्पून के करीब मोटी कुटी हुई काली मिर्चें शामिल कर रही हूँ। इन तमाम चीज़ों को हम चॉपर में डालकर अच्छे तरीके से चॉप कर लेंगे। इन तमाम चीज़ों को चॉप करते वक्त साथ ही हम 1/4 कप के करीब हरा धनिया और 1/4 कप ही पुदीना भी शामिल कर लेंगे। कीमे को तमाम अज्जा के साथ पीसने के बाद उससे हम थोड़ी छोटी छोटी सी बॉल्स बना लेंगे। चूँकि ये मोती पुलाव है तो बॉल्स जो है वो थोड़ी छोटी होनी चाहिए, इस तरह से। अब एक पैन में बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल, तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब हमने ले लिया है, और मीडियम टू हाई हीट के ऊपर हम ये तमाम बॉल्स जो हैं इसके अंदर फ्राई कर लेंगे। तमाम बॉल्स मैं एक साथ ही इसके अंदर शामिल कर दूँगी, और इन्हें आप चेक करते रहें बीच बीच में और मिक्स करते रहें इसको, ताकि ये किसी एक साइड से जले नहीं, और इन्हें हमें गोल्डन ब्राउन होने तक इसके अंदर फ्राई करना है। फ्राई करते वक्त इन बॉल्स में से बहुत सारा पानी रिलीज़ हुआ है। हमने अलग से पानी ऐड नहीं किया है, ये बॉल्स में से ही पानी रिलीज़ हुआ है। इसको आप ड्राई कर लें, और अगर ज़रूरत हो तो 1 टेबल स्पून ऑयल और भी आप ऐड कर सकते हैं। अब पानी ड्राई हो चुका है और बॉल्स गोल्डन ब्राउन हो गई हैं। अब हम इन्हें अलग रख लेंगे। अब एक पॉट लेकर उसके अंदर आधा कप के करीब ऑयल शामिल कर दें, और 2 मीडियम साइज़ की प्याज लेकर उन्हें बारीक स्लाइस करके वो भी शामिल कर दें। जब ये प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो इसके अंदर हम कुछ गरम मसाले शामिल करेंगे। मेरे पास यहाँ पर ये पिसा हुआ बाकी का मसाला है जो हमने पीसा था, मैं ये भी शामिल करूँगी। 2 से 4 लौंगे हैं, पेपर कॉर्न्स हैं, तेज़ पत्ता है, बादियान के फूल हैं, सिनेमन स्टिक है, छोटी और बड़ी इलायचियाँ हैं। इनकी तमाम डिटेल्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मौजूद है और स्क्रीन पर भी आपको नज़र आ रही होगी। ये तमाम इसमें शामिल करने के बाद हमें इसको इतना फ्राई करना है कि इनकी खुशबू आने लगे, और इसके बाद हम इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून भरकर आप शामिल करें इसके अंदर, और जब इसकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी अदरक लहसुन की, तो हम इसके अंदर टमाटर शामिल करेंगे। टमाटर मैंने 2 मीडियम साइज़ के लेकर उन्हें गोलाई में बारीक जो है स्लाइस कर लिया है, और 6 से 8 हरी मिर्चें हैं, थोड़ा सा हरा धनिया और पुदीना है। हरी मिर्चें आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं, जितना आपको पसंद हो, और किसी भी स्टेज पर अगर आपको लगे कि मसाला जल रहा है तो आप थोड़ा सा पानी शामिल कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें शामिल करके हमें इन्हें मिक्स करना है अच्छे तरीके से, और टमाटर के गल जाने तक पकाना है। चाहें तो आप इसे तेज़ आंच पर ही पकाकर गला लें, या फिर आप इसे हल्की आंच करके कवर करके कुछ देर के लिए रख दें, तो ये बहुत अच्छे तरीके से गल जाएंगे। टमाटर शामिल करने के बाद इसके अंदर हस्बे ज़ायक़ा नमक शामिल करें। मैंने यहाँ पर 2 टीस्पून के करीब नमक शामिल किया है, और साथ ही 1 टीस्पून चाइनीज़ सॉल्ट भी शामिल किया है। ये ऑप्शनल है, आप चाइनीज़ सॉल्ट के बजाय 2 क्यूब्स भी शामिल कर सकते हैं चिकन के। अब टमाटर बहुत अच्छे तरीके से गल गए हैं, और मैं इसके अंदर हाफ़ कप के करीब थिक योगर्ट शामिल कर रही हूँ। अब मैंने चूल्हा बंद किया हुआ है, और साथ ही यहाँ पर 1/4
टीस्पून जावित्री और 1/4 टीस्पून ही जायफल का पाउडर शामिल कर दिया है मैंने। इन तमाम चीज़ों को मिक्स करके मैं चूल्हे को ऑन करूँगी और तेज़ आंच पर इसे अच्छे तरीके से पकाऊँगी यहाँ तक कि तमाम चीज़ें मिक्स हो जाएं और दही की स्मेल ख़त्म हो जाए। अब तमाम मसाला अच्छे तरीके से भुन चुका है। इसके अंदर हम जो बॉल्स हमने फ्राई की थी वो शामिल कर देंगे और 1 से 2 मिनट तक इन बॉल्स के साथ मसाले को मिक्स करेंगे हल्की आंच पर। साथ ही मैंने 2 कप के करीब, जो कि 500 ग्राम बनते हैं, चावल भिगो कर रखे थे आधे घंटे के लिए, वो मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं और अब इन्हें मीडियम टू हाई हीट पर मैं पका रही हूँ। साथ ही जितना पानी इस वक्त रिक्वायर्ड है, यानी कि इतना पानी आप इसके अंदर शामिल करें कि मसाले से 1 इंच ऊपर रहे ये चावलों से, तो वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। आप चाहें तो यहाँ पर यखनी भी शामिल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर सादा पानी शामिल किया है और इन्हें मीडियम टू हाई हीट पर मैं थोड़ी देर के लिए पकाऊंगी। थोड़ी देर पकाने के बाद ये इस तरह से तमाम पानी ड्राई हो चुका है, लेकिन थोड़ा पानी अभी इसी में मौजूद है, तो मैं यहाँ पर 1/4 टीस्पून के करीब पिसा हुआ गरम मसाला शामिल कर रही हूँ और 1 से 2 मिनट के लिए मैं इसे दोबारा से पकाऊंगी ढककर, ताकि ये तमाम पानी खुश्क हो जाए और फिर इसे हम दम पर रखेंगे। अब तमाम पानी खुश्क हो चुका है। अब मैं इसे ढककर हल्की आंच पर 15 से 20 मिनट के लिए दम पर रख दूंगी। पंद्रह से 20 मिनट के बाद ये बहुत ही मज़ेदार सा मोती पुलाव तैयार हो चुका है। चावल भी बहुत अच्छे तैयार हुए हैं। इसको अब हम डिश आउट कर लेंगे और जो प्याज हमने अलग रखी थी उससे और हरा धनिया से उसे गार्निश करेंगे। अगर ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि ये आपको कैसे लगी। अपना ख्याल रखिएगा, इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अल्लाह हाफ़िज़।